Good morning, friends. This is the daily chart of Nifty 50. As you can see, market मतलब gap down open okay. Now it is in positive. So the one thing which is sure is that the volatility is going to remain in the today's session. The market is going to be very choppy, and market is going to be very volatile. And the reason for this volatility is nothing but the war between Israel and ईरान. ठीक है, अभी हमें खबर आए कि इसराइल ने जो ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ठीक है, फोर्डो उनका जो अंडरग्राउंड उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी विच इज़ 80 मीटर्स बीनीथ द अर्थ, पहाड़ों के बीच में ये बना हुआ है. पहाड़ों के बीच में 80 मीटर नीचे उनका जो फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी बना हुआ है, उस पर उन्होंने इसराइल ने अटैक किया गया. बट हमें बताया ये जा रहा है कि जो इसराइल के पास अभी वो फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास वो बॉम्बर्स नहीं है, उनके पास वो एम्यूनिशंस नहीं है जो मतलब 80 मीटर्स नीचे जाके फोर्डो के जो न्यूक्लियर साइट है उसको जाके डिस्ट्रॉय कर सके. ये फैसिलिटी सिर्फ अमेरिका के पास है. अमेरिका के पास बॉम्बर्स है और उनके पास एम्यूनिशंस है जो इतने डीप में जाके अटैक कर सकता है. तो जैसे हमें पता है कि मतलब इन दिस वार द इज़राइल इज़ अटैकिंग, मतलब इट हैज़ किल्ड जो ईरान के जो साइंटिस्ट थे उनको मारा गया है. ठीक है, ईरान के जो आर्मी जो मिलिट्री लीडर्स वेर किल्ड. ठीक है, उनके जो, तो इट इज़ टोटली डिस्ट्रॉइंग फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड दिस वार इज़ एस्केलेट हियर, इट्स नॉट डीस्केलेट हो तो नहीं रहा है, इट इज़ एस्केलेटिंग ऑल्सो. और जो ट्रम्प साहब ने कहा है कि डेट दिस ईरान शुड कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल, मतलब नेगोशिएशन के लिए आने के लिए बोल रहे हैं. बट ईरान का कहना ये है कि वी आर नॉट गोइंग टू नेगोशिएट विथ अमेरिका डायरेक्टली. यदि हमारे बीच में या तो चाइना है या तो रशिया है या कोई अरब कंट्रीज बीच में आते तो वी कैन हैव ए टॉक, बट वी कैन नॉट टॉक डायरेक्टली विथ अमेरिका बिकॉज जो रीज़न वो बता रहे हैं कि वी हैव गॉट ए ट्रस्ट डेफिशिएट, कि एक बार हमें अमेरिका ने धोखा दिया, हमें वी डोंट ट्रस्ट अमेरिका, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक डायरेक्टली विथ अमेरिका. इफ़ देयर इज सम मीडिएटिंग पार्टनर इज देयर देन ऑफ कोर्स वी कैन थिंक अबाउट द टॉक्स. ठीक है, एंड इसके कारण जो ऑयल प्राइजेस है, जो क्रूड प्राइजेस है, दे आर एस्केलेटिंग. As we know, from 66 levels, it has come to 74 levels, and chances that it can go to 100. It can cross the 100 level also. ठीक है, and Iran has an option to choke the Strait of Hormuz. जो उसके टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आता है, if the tension escalates, इसी प्रकार escalate करता रहा तो it can have an option to जो इसको रोकने का, मतलब जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद करने का भी एक ऑप्शन सोच सकता है. ठीक है, तो अभी अब तक जो मार्केट की जो बात है, निफ्टी है, ये गैप डाउन ओपन हुआ है, इसने एक हाई बनाया, इट्स कमिंग डाउन. इट इज़ जस्ट अभी एक ही घंटा हुआ है, तो अभी आगे जाके क्या क्या होगा, राइट, वी हैव टू सी. वन थिंग इज़ श्योर दैट द मार्केट इज़ गोइंग टू बी वॉलेटाइल, इट इज़ गोइंग टू बी चॉपी एंड वी हैव टू एम्ब्रेस दिस वॉलेटिलिटी. इट इज़ गोइंग टू स्टे ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस. ठीक है दोस्तों, अभी के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, फिर 11-12 बजे फिर एक अपडेट करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शाबाश, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल.